नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के आखिरी दिन और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है। इस दिन भगवान शिव जी की अति अवश्य ही में पूजन करनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे पौराणिक कहानियां भी है जो कि धीरे धीरे आप सभी को पता भी चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आसन तैयार कर लेंगे, पीला वस्त्र बिछाएंगे भगवान के लिए। बढ़िया आसन तैयार करके हम चावल का एक थाली में थोड़ी सी चावल लेंगे, चावल का लगाएंगे और अखंड दीप या दीपक का स्थापन करेंगे थे कि इसके बाद ही के थोड़ी सी चावल के आसन दें कि इस दिन भगवान शिव जी की पूरे ही परिवार की पूजन होते हैं और साथ में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है। आजकल हम के इनकी पूजन करेंगे कि क्या क्या हमें पूजा करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, उन समस्त चीज़ों का डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने जा रही। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, आप है हमें चावल का आसन लगाया और इसके बाद सबसे पहले हम गौरी गणेश जी की पूजन करेंगे, यानी कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की सबसे पहले पूजन करेंगे। आप चाहे तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं। आज पूर्णिमा के दिन है तो कच्चा दूध से स्नान कराते हैं। तो कहते हैं कि समस्त प्रकार कि जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम कवन साथ है कि स्नान कराने से कैसे मनोकामना पूर्ण होता है। तो यह विश्वास की बात होती है, जो कहीं ना कहीं देखना कि भगवान विश्वास का ही दूसरा नाम है। जहां हमें पूर्ण विश्वास होता है वो इच्छा हमारा जरूर पूरी होती है। थोड़ा समय हो सकता है लग जाए, अपने अपने कर्म फल के अनुसार में फल मिलती है, लेकिन आप विश्वास से बहुत चीजें होती हैं, ये मेरा मानना है। भगवान जी के स्नान के बाद आज के दिन आपके घर में अगर माता अन्नपूर्णा स्थापित है तो आप जरूर उनकी स्नान कराएं और जो पुराने चावल थे जिसके ऊपर बैठे डेटा दिन चावल को चेंज कर दीजिए, नया चावल लीजिए। माता अन्नपूर्णा का हर पूर्णिमा में आप चावल जरूर चेंज कर दीजिए। आप चाहे तो हर गुरुवार के दिन कर सकते, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और पूर्णिमा में पुणे में भी कर सकते हैं। न देखी मैंने यहाँ पे नया चावल लगाया और यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को फिर मैं चावल को पर इस तरह से स्थापित कर दूंगी। माता अन्नपूर्णा को हमें साथ कोई एक अनाज का आसन लगा कर ही बैठाना चाहिए। इसके बाद देखिए, दीपावली, इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से हमने धन प्राप्ति के लिए कुबेर देवता का आह्वान किए थे और पूजन किया था, उसी तरह से हमें देव दीपावली के दिन भी कुबेर भगवान का पूजन करनी चाहिए। तो अगर आपके पास कुबेर भगवान का फोटो है, मूर्ति है, या आपने किसी सुपारी को कुबेर भगवान के स्वरूप मानकर पूजा किए थे दिवाली पर, उनकी पूजन आज आप जरूर करें, क्योंकि ये भी दीपावली है और कोई साधारण दीपावली नहीं, देव दीपावली है। और इसके बाद जितने भी भगवान को हमने पूजन किया, स्थापित किया, सभी को स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके पास मूर्तियां नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन सभी का सुपारी के रूप में भी पूजन कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 विग्रह रखा, आप 4 सुपारी भी रख सकते हैं उनको सोचकर। इसके अलावा जो भी लक्ष्मी कारक जंतु हो या जो लक्ष्मी कौड़ी वगैरह आपके, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाया क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर आपके पास अगर श्री यंत्र है, लक्ष्मी कौड़ी है, उन सभी चीज़ों का पूर्णिमा के दिन जरूर पूजा कर दी थी कि आपके घर में मंदिर में आपके हिसाब से आप जरूर पूजा कर लीजिए। इसके बाद भगवान को हम जिन्हें चढ़ाएंगे और भगवान शिव जी को अंजना जाएंगे, नारायण जी को नजर आएंगे, भवन गणेश जी को जिन्हें चलाएंगे और साथ में कुबेर भगवान को जिन्हें जाएंगे। और इसके बाद हम टीका कर लेंगे। तो सबसे पहले रोली का टीका करेंगे, फिर हम सभी भगवान को हल्दी की थी करेंगे। तो भगवान शिव जी को मैंने पहले चंदन का टीका कर दिया था और भगवान शिव जी को ध्यान रखें कि को कभी भी रोली, कुमकुम, चंद है, हल्दी, यह सब टीका नहीं लगता है उनको। सिर्फ टीका कौन सी रहते चंदन की गलत है, भस्म की टीका लगता है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव जी को चंदन के अलावा, चंदन और भस्म, ये सारी चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ से का मत कीजिए। बाकी सभी देखा, माता दुर्गा, माँ दुर्गा को, माता लक्ष्मी को, सभी को आपकी का जरूर कर दीजिए। तिलक कर करना कहते हैं इसको। और इसके बाद जो हमने दीपक की स्थापना किया था, दीपक का भी हम साथ साथ में पूजन कर लेंगे। आप चाहे तो इस दिन अष्टदल कमल बनाकर घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप बड़ा रूप से करना चाहते हैं तो घट स्थापना भी कर सकते। मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल उपाय से दिखाया, तो मैंने यहाँ पर स्थापना नहीं किया। मेरी माता लक्ष्मी के सामने गरजे रहते हैं 2 हाथी मैंने लिया था दिवाली के टाइम पर, मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर भी किया था। टोन गज लक्ष्मी होते हैं, बहुत ही स्थित लक्ष्मी माना जाता है और उन दोनों गज कभी मैं आज पूजन जरूर करूंगी। तो उन दोनों को भी मैं नहीं आ रहा था कि मेरे पास लक्ष्मी कौड़ी भी है और श्री यंत्र भी है, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है चीज़ें। इसके बाद के धन पोटली इस दिन बनाया जाता है। अगर आपने दिवाली पर बना लिया है तो उस धन पोटली का आज फिर से पूजन जरूर कर लीजिए। साल में त्योहार जो आते हैं ना, उसमें सिर्फ 4 समय ऐसा आता है जिसमें धन पोटली बनाया जाता है और उनकी पूजन किया जाता है। तो देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप इनके पूजन करें। इसके बाद देखें,
मैंने यहाँ पर गंगा माँ का स्वरूप जो मेरे जिसमें गंगा जल रहते हैं उनको स्थापन किया। थोड़े सी चावल का आसन के गंगा माँ का स्वरूप मानकर मैंने इनको स्थापना किया। और आज जो गंगा स्नान का, गंगा पूजन का, गंगा दीपदान का बहुत महत्व होता है। भगवान शिव जी के लिए हम टूल से बेलपत्र लेंगे और भगवान नारायण जी के लिए हम तुलसी पत्र लेंगे और इसमें थोड़ी सी चंदन लगाएंगे और पीछे जो गांठ होता है वह हम तोड़ लेंगे। फिर से परिवार को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे और ऐसे विष्णु नारायण को हम जलाएंगे तुलसी के पत्र। इसके बाद के हम सभी भगवान को फूल चढ़ा देंगे। तो जो भी फूल आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं। और अगर लाल फूल है तो गणेश जी को बहुत प्रिय है। आपके पास दूर्वा घास अवेलेबल है तो गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाइए। दीपक कभी पूजन कर लीजिए। और जो अपने धन पोटली बनाया है या आज इस बार बनाएंगे, ये पहले बनाकर रखा है, उनकी भी पूजन आपको जरूर करनी चाहिए। हाथी को भी हमें टीका किया था, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि दिखे गज में जब लक्ष्मी माता आती है तो कहते हैं कि बहुत ही प्रस्पारहती के प्रतीक माना जाता है। तो गज, इसीलिए गज को बहुत पूजा जाता है। आपने ध्यान किया होगा कि जो भी पुराने स्ट्रक्चर से इंडिया का जहाँ भी बड़े बड़े मंदिर है या बहुत आधा कोई मुहिम महल है तो उनके बाहर घोड़ा या हाथी बनाए गए था कि अलग अलग मिनी होता है। जहां पर हाथी बनाया जाता है वो पुष्पवती की निशानी होती है। तो हाथी आप कोशिश करें एक छोटा से ही सही हाथी घर पर रखें, माता लक्ष्मी के सामने बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद ही कि मैंने 3 चढ़ा दिया सबकी भगवान को, और मैं अभी इसके बाद धूप दिखा दूंगी, ठीक है। तो धूप, दीप, सुगंधी, गंध, पुष्प और इत्यादि जो पंचोपचार पूजा में लगभग हर वीडियो में आप सभी को बताती हूँ। जो भी मेरे पुराने विवश हैं उन सभी को बताया कि पंचोपचार पूजा कम से कम हमें करना ही चाहिए। इसके अलावा हम षोडशोपचार पूजा भी कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े लेवल पर अच्छी तरह से पूजन कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम छोटा सा गंगाजल का, गंगाजल मिश्रित नॉर्मल जल ले लिया, छोटा सा पात्र में था, यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो बड़ा करके भी पास भी निगाह दीपदान कर सकते हैं, जितने इच्छा दीपदान कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए प्रतीक स्वरूप एक छोटी सी प्लेट लिया, इसमें थोड़ी सी गंगा जल रखा, तो थोड़ी सी तेल और फूल चढ़ाया और इसके बाद एक दीपक माता गंगा को आर्थिक करते हुए ओम जय गंगे न होना गंगे नमूना। हाँ, तो जो भी आपको मंत्र आता है, लेकिन मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है, तो जितना भी आपको आता है वो मंत्र बोलकर गंगा माता को स्मरण करते हुए एक टिप जरूर कर लें। चंद्र पूजन भी आपको करनी है और रात को जब चंद्रदेव उदय ही होंगे, चरणों को जन्म भी मैंने अपने वीडियोज में काफ़ी शेयर किया। भगवान चंद्रदेव जब उदय होते तो दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दिया जाता है, थोड़ी सी भोग चढ़ाया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है और इसी तरह से चंद्र पूजन किया जाता है। चंद्र को देखते हुए आप उस भोजन को करनी होती है। तो आप रात को चंद्र भोजन जरूर कर लीजिए। और यहाँ इस तरह से मैंने गंगा मैया को भी तो दिखा दिया। इसके बाद मैंने सभी भगवान को यहाँ पर भोग चढ़ा दिया। तो मैंने तो यहाँ पर खीर नहीं बनाया क्योंकि आज जो है ना पूर्णिमा नहीं थी, लेकिन पूर्णिमा के दिन चावल का खेल जरूर बनाए, बहुत अच्छा माना जाता है। माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा पाने के लिए आप हर शुक्रवार के दिन ये चीज कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। इसके बाद देखिए आज के दिन आपको 365 बातें का एक निपटाना जरूर कर। जी, हर पूर्णिमा का व्रत हर माता को रखना चाहिए, लेकिन संभव नहीं होता है बहुत लोगों के। ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग नहीं कर पाते, तो कोई बात ही, आप हर पूर्णिमा का दीपदान का महत्व हमें मिल जाता है। जब हम 365 वाटिका दीपदान को एक कार्तिक पूर्णिमा में कर लेते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा होता है, ये जो आखिरी दिन होता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए कहेंगे कि भगवान श्री विष्णु है, भगवान से आप सभी का आह्वान करती हूँ इस पूजन में, और आप सभी मेरे इस पूजन में आए, मेरा पूजा स्वीकार करें, मैं मनोकामनाएं पूर्ण करें। लेकिन भगवान के सामने मांगने में कोई शर्म नहीं। बहुत लोग बोलते मांगने के लिए कि पूजा करते, मैं कहती हूँ कि अगर कुछ मांगना ही है तो सिर्फ भगवान से मांगे और किसी से नहीं। थी कि इंसान के आगे क्यों हाथ का कुछ चाहिए, तो भगवान से मांगे, वही हमारे माता पिता है। तो इसके बाद देखिए एक थोड़ा सा जल लेकर हम आसमानी कर लेंगे 3 बार। और इसी तरह से कभी भी हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो थोड़ा सा उनको जल से आचमन कर दिया जाता है। फिर पूर्णिमासी का एक अलग से बुक आता है जिसमें पूर्णमासी का व्रत कथाएं लिखा रहता है। अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से पढ़ लीजिए, नहीं तो व्रत त्योहार का कोई बुक्स अगर है उसमें भी पूर्णमासी के कथा वगैरह दिया रहता है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं या कहीं पर कंप्यूटर से मोबाइल से पढ़ सकते। व्रत कथा शाम के समय आप जरूर पढ़ लीजिए। घर के सभी मेंबर को इकट्ठा करें और एक साथ पढ़ लीजिए। तो देखिए इसी तरह से बहुत सरल उपाय से अब घर की ना पूर्णमासी के दिन पूजन कर सकते हैं। घर के साफ सुथरा करना, साफ करना, दहलीज पूजन कर लीजिएगा। सब कुछ देखे वीडियो में इंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप सभी को पता है कि पूजन के दिन में किस तरह से घर को सजाया जाता है। दहलीज पूजन मतलब सभी भगवान को आहत करने के लिए घर के दरवाजे को तो सजाना ही चाहिए। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आशा करती हुए आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी यूज़फुल लगा है, थोड़े से ही अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और